हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि एल्केन ग्रुप एंड एल्काइन ग्रुप, ठीक है। तो अब हम देखेंगे उनका जो है आईयूपीएसी नेम एंड कॉमन नेम क्या क्या होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले CH4 जो कि मैंने बताया था कि क्या है, ये हमारा जो इसका आईयूपीएसी जो नेम होगा ये होगा हमारा मीथेन, और इनका कॉमन नेम भी क्या होगा, मीथेन ही होगा। मतलब कह सकते हो आप ओवरऑल कि जो एल्केन ग्रुप है ना, ये जो आप एल्केन ग्रुप है, एल्केन ग्रुप का आईयूपीएसी नेम एंड कॉमन नेम दोनों हमारा क्या होता है, सेम ही होता है। ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, हमारा एल्केन ग्रुप के लिए है, ठीक है। जब हम जैसे एल्केन एंड एल्काइन ग्रुप में जाएंगे तो वहाँ पे नेम हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम एल्केन ग्रुप का ही देख लेते हैं। यहाँ तक मैंने 5 तक किया है इसको कि CH4 मीथेन, आईयूपीएसी नेम एंड कॉमन नेम भी मीथेन है ना। C2H6 जिसका इथेन, इसका भी हमारा इथेन ही होगा। C3H8 प्रोपेन, इसका भी प्रोपेन ही होगा, है ना। C4H10 जो ब्यूटेन, जिसको एन ब्यूटेन हम कॉमन नेम कहते हैं, आप ब्यूटेन भी बोल सकते हो, आपका रॉन्ग नहीं होगा। C5H12 जो पेंटेन, और इसको एन पेंटेन या पेंटेन भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये 5 तक ही मैंने क्यों किया, क्योंकि आपके सिलेबस में यहाँ तक ही है, इनसे ज़्यादा आपको नहीं करना है। अगर आप करना चाहते हैं तो इसके आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बाकी जब इसका जो भी कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम है दोनों सेम ही रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एल्किन ग्रुप में। एल्किन ग्रुप में आपको बस 2 ही पढ़ना है। 2 कौन कौन सा पढ़ना है, C2H4 इथीन है ना, एल्किन ग्रुप में ENE, तो ENE इथीन, इथीन का इसका देखिए ये हमारा क्या है, ये आईयूपीएसी नेम है, ये आईयूपीएसी नेम हो गया इथीन। जब इनका कॉमन नेम की बात करेंगे तो कॉमन नेम हमारा हो जाएगा इथाइलिन, ठीक है। कॉमन नेम इनका हो जाएगा इथाइलिन, ये याद रखना है ना। बस इसमें 2 ही है। दूसरा हमारा C3H8, इसको प्रोपीन, जिनका हमारा ये प्रोपीन क्या है, आईयूपीएसी नेम है, और इनका कॉमन नेम क्या होगा, प्रोपाइलिन, ठीक है। प्रोपाइलिन हमारा इनका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। बस यही 2 आपको क्या करना है, इसमें पढ़ना है, किसमें, एल्किन ग्रुप में। अब हम लोग बात करते हैं एल्काइन ग्रुप में। तो एल्काइन ग्रुप में हमारा इसमें भी 2 ही स्टडी करना है, जो कि ये हमारा क्या है, आईयूपीएसी नेम, और ये हमारा कॉमन नेम, ये हमारा हो गया कॉमन नेम, ठीक है। तो ये हमारा C2H2 जो इथाइनिन, इसका हो जाएगा एसिटिलीन, ये हमारा ऐसा कॉमन नेम हो जाएगा। C3H4 प्रोपाइन, जिनका हो जाएगा मिथाइल एसिटिलीन, ये इनका कॉमन नेम हो जाएगा। तो आपके सिलेबस में ये जो आईयूपीएसी नेम है, आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्केन, एल्किन एंड एल्काइन ग्रुप में, जो कि इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है, इनसे ज़्यादा वो एग्जाम में नहीं आएगा। जो इससे पहले लेक्चर्स में जो मैंने बताया था, अलग अलग ग्रुप का कंडेंस फॉर्म, स्ट्रक्चर फॉर्म, लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म, केमिकल फार्मूला नेम, जिसको मोलिकुलर फार्मूला नेम भी कहते हैं, और केमिकल स्ट्रक्चर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनसे आपका क्वेश्चन 110% श्योर है कि उनसे बनेगा ही बनेगा। और साथ में इसमें हो सकता है कि इसमें से भी आपको क्वेश्चंस बन सकता हो, ठीक है। इसीलिए मैंने इसका भी वीडियो बना दिया, आईयूपीएसी नेम एंड कॉमन नेम ऑफ एल्केन, एल्किन एंड एल्काइन। अब हम लोग देखेंगे होमोलोगस सीरीज, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज के बारे में हम लोग अब स्टडी करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे होमोलोगस सीरीज के बारे में। तो होमोलोगस सीरीज सबसे पहले जानेंगे क्या होता है होमोलोगस सीरीज। इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2, है ना। तो मीन्स ये जो होमोलोगस सीरीज है, जब 2 मोलिकुलर्स फार्मूला को जब हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, मीन्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा हमेशा कितना होगा, CH2 होगा, मीन्स 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन होगा। तो हम देखते हैं, चेक करते हैं एल्केन ग्रुप में। तो फॉर एल्केन ग्रुप में, तो होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन ग्रुप इज, तो अगर इस पे पूछे कि फर्स्ट होमोलोगस या जो फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज इज फॉर एल्केन, अगर एल्केन की बात करें तो एल्केन का फर्स्ट मेंबर हमारा कौन सा होगा, मीथेन होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मेंबर्स एल्केन ग्रुप एंड मोलिकुलर फार्मूला। यहाँ से क्वेश्चंस 110% इसमें से बनना है। इसमें जब तीनों का आएगा, एल्केन, एल्किन एंड एल्काइंस का, उनमें से क्वेश्चंस जरूर से जरूर आएगा इनमें से। तो इनमें सबसे पहले यही समझना है कि मेंबर्स, क्योंकि मेंबर्स में ही कन्फ्यूजन होगा। क्या कन्फ्यूजन होगा,
कि होमोलोगस सीरीज का जिसे मेंबर फर्स्ट एल्केन ग्रुप में, कि एल्केन ग्रुप में हमारा क्या था फार्मूला एल्केन का CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। इसीलिए कार्बन अगर हम 1 पुट करते थे तो क्या होता था 2 × 1 प्लस 2 इक्वल टू CH4। देखो हो रहा है फर्स्ट का, मतलब n इक्वल टू 1 है, अगर n इक्वल टू 1 पुट किए तो हमारा क्या आ गया, मीथेन आ गया, CH4 आ गया। तो मतलब अगर इसका क्या हो गया, होमोलोगस सीरीज में जो फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन ग्रुप इज फर्स्ट मेंबर मीथेन। याद रखना, अगर पूछे कि सेकेंड मेंबर ऑफ एल्केन ग्रुप इज, तब कहेंगे इथेन, थर्ड मेंबर प्रोपेन, फोर्थ मेंबर ब्यूटेन, फिफ्थ मेंबर पेंटेन। तो ये चीजें इसमें ध्यान में रखना है। साथ ही साथ एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस डिफर बाय 1 कार्बन, जो भी मैंने पहले बता दिया, एटम्स एंड 2 हाइड्रोजन एटम इन देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम चेक करते हैं क्या जो ये स्टेटमेंट है ये सही है या नहीं है। तो 2 एडजेसेंट्स है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो अगर हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों एक दूसरे का क्या है, एडजेसेंट है। तो हम क्या करेंगे कि C2H6 में CH4 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मीन्स हमको ये पता है कि जो सेम टाइप का हमारा नंबर्स होता है उनके साथ में हम क्या कर सब्ट्रैक्ट करते हैं। कार्बन कितना यहाँ पे 2, हाँ यहाँ पे कार्बन कितना 1, तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 1 कार्बन, और हाइड्रोजन यहाँ कितना है 6, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 4, तो 6 में से 4 गया कितना आया 2। देखिए आ गया ये CH2 का डिफरेंस आ गया है ना। अगर हम फिर आगे चेक करते हैं है ना, तो मेरा किसमें C3H8 माइनस C2H6। ठीक उसी तरह से देखिए कार्बन 3 है, यहाँ कार्बन 2 है, तो ये कार्बन 2 कार्बन माइनस हो जाएगा 1 कार्बन, और यहाँ हाइड्रोजन कितना 8 और यहाँ हाइड्रोजन का 6, इनमें से माइनस करेंगे CH2, मतलब यहाँ भी हमारा क्या आ गया CH2 आ गया। तो कहने का सेंस यही है कि जो इनका जो डिफरेंस होगा 2 एडजेसेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला का, वो हमेशा डिफर कितने का होगा, CH2 ग्रुप का ही होगा। ठीक है, तभी वो हमारा होमोलोगस सीरीज में हो सकता है। अब है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये जो CH2 है इनको हम लोग क्या मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में भी मेंशन करते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए शायद आप लोग का आता ही होगा, तो एक बार देख लीजिए मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला जाता है। तो जैसे हम यहाँ पे CH2 की बात करें तो CH2 कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा हमारा 12, और हाइड्रोजन यहाँ कितना है 1, सॉरी हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना 1 इक्वल टू कितना हो गया 12 प्लस 2 इक्वल टू 14। और जब हम मॉलिक्यूलर वेट या मास को जब कहते हैं AMU, जिसको शॉर्ट आउट कर U में आ गया हमारा, तो इनका जो इस तरह से भी कहा जा सकता है द मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट है ना, 2 एडजेसेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला इज ऑलवेज 14U। ये हमेशा जो है इनका 14U के बीच का ही डिफरेंस होगा। चाहे किसी का भी उठा लो, इन दोनों के बीच उठा लो, हमेशा इन दोनों के बीच में ही हमारा CH2 का ही डिफरेंस आएगा, CH2 का डिफरेंस आएगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा हमारा 14U होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसी तरह से हम लोग अब किसका निकाला मैंने, एल्केन ग्रुप का। फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, अगर पूछे कि फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन ग्रुप इज मीथेन, या फोर्थ मेंबर ऑफ एल्केन ग्रुप इज, डायरेक्ट कहेंगे ब्यूटेन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसी तरह से एल्कीन ग्रुप का है ना, फिर हम लोग एल्काइन ग्रुप का देखेंगे फर्स्ट मेंबर ग्रुप। ओके, तो स्टूडेंट एल्केन के बाद हम लोग देखेंगे होमोलोगस सीरीज फॉर एल्कीन ग्रुप। तो एल्कीन ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है वो होता है हमारा इथीन से। जिस तरह से एल्केन ग्रुप में फर्स्ट मेंबर हमारा कौन था, मीथेन से स्टार्ट था, याद रखना इन चीज़ों को। तो एल्केन ग्रुप में स्टार्टिंग का जो फर्स्ट मेंबर है हमारा कहाँ से, मीथेन से होगा, बट एल्कीन ग्रुप में हमारा कहाँ से होगा, इथेन से होगा। ठीक है, तो हमारा कहाँ फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन ग्रुप है ना इज इथेन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4। सेकेंड मेंबर ऑफ एल्कीन ग्रुप इज प्रोपीन, जो होगा C3H6, एंड द थर्ड ग्रुप है ना, थर्ड मेंबर ऑफ द एल्कीन ग्रुप इज ब्यूटेन C4H8। और इन सभी का जो डिफरेंस होगा इनका भी CH2E होगा। करके देख लेते हैं, इन दोनों का आप सेपरेट कीजिए, 3 कार्बन 2 कार्बन 1 कार्बन, 6 में से 4 गया, CH2 इसमें भी डिफर आ रहा है। आप इनमें से देखो C4 में से C3 गया, C हाइड्रोजन कितना 8 में से 6 गया 2,
देखिए आ रहा डिफरेंस। मतलब इनमें भी जो होमोलोगियस सीरीज का कंसेप्ट ही है कि दो मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच का जो डिफरेंस होगा हमेशा CH2 होगा, मीन्स 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन के बीच में होगा। ठीक है, तो एल्कीन ग्रुप में हमारा फर्स्ट मेंबर कौन सा होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम इथीन से होगा। याद रखना क्वेश्चन यहीं से बनता है खास करके, और ज़्यादा क्वेश्चन आपका या तो एल्कीन ग्रुप या तो एल्काइन ग्रुप से ही अगर होमोलोगियस से पूछेगा तो इसी से आएगा। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन ग्रुप इसका भी होगा इथाइन से, जिस तरह से इसमें हमारा इथिन से इसमें इथाइन हो जाएगा क्योंकि ये एल्काइन ग्रुप का है, जिनका C2H2 मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, जो कि मैंने फार्मूला बता रखा है निकालने के लिए कि हमारा ये सबका इसका क्या फार्मूला होता है हमारा CnH2n। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होता है CnH2n-2। पता है, इसमें आप इनका वैल्यू पुट करते जाओ, आप इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो इनका भी आप डिफरेंस करके देख लो कि ये भी हमारा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। C3 में से C2 गया C1, और 4 में से हाइड्रोजन 2 गया तो C2, ये भी आ गया हमारा क्या CH2। तो इस तरह से जो डिफरेंस होगा हमारा एल्केन है ना, एल्केन एंड एल्काइन ग्रुप में CH2 का ही डिफरेंस होगा हमारा। 2 एडजेसेंट मॉलिक्यूलर, अब ये नहीं कर लेना है कि हम ये ले लिए फिर ये ले लिए, नहीं, एडजेसेंट का मतलब होता है उसके पास वाला। ठीक है, तो मतलब अगर हम ये ले रहे हैं तो या तो हमको ये वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला लेना पड़ेगा, चाहे तो ये वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके एडजेसेंट में यही है। इन दोनों में आप डिफरेंस करोगे तो CH2 का ही आएगा। अब ये नहीं कि हम C5H8 ले लिए एक ये ले लिए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने होमोलोगियस सीरीज का जो डेफिनेशन में कंसेप्ट क्लियर कर दिया उन्होंने कि जो दो एडजेसेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा उनका जो डिफरेंस होगा वो हमारा कितना होगा CH2 का होगा, चाहे वो एल्केन ग्रुप हो, चाहे एल्केन ग्रुप हो, चाहे एल्काइन ग्रुप हो। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये हो गया। इनसे भी आपका क्वेश्चन एक 100% इसमें से भी आना ही आना है। ठीक है, तो इसमें मेन याद रखने वाले की चीज़ें क्या है कि आपको मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये तो आपको पता चल ही गया कि नंबर ऑफ 1 कार्बन होगा तो मिथेन 2 होगा, तो इथेन 3 होगा, तो प्रोपेन 4 होगा, तो ब्यूटेन है ना, इस तरह से 5 होगा तो पेंटेन। बट यहाँ पे जब एल्केन ग्रुप होगा, ANE ग्रुप होगा है ना, तब हम लोग वहाँ पे कौन सा लगाएंगे ANE, तो मिथेन से स्टार्ट होगा। और एल्कीन ग्रुप में ENE जो कि इथेन से स्टार्ट होगा होमोलोगियस सीरीज में। होमोलोगियस सीरीज में एल्कीन और एल्काइन ग्रुप में जो फर्स्ट मेंबर होगा हमारा वो कौन सा होगा, एक में होगा, अगर एल्कीन ग्रुप का पूछेगा तो इथीन, और एल्काइन ग्रुप का पूछेगा तो हमारा इथाइन। ठीक है, अब बोल देगा राइट द थर्ड मेंबर ऑफ एल्काइन है ना एंड होमोलोगियस सीरीज, तब हम क्या कहेंगे, तो ये देखेंगे कि ये एल्काइन ग्रुप में थर्ड मेंबर हमारा कौन सा है, थर्ड मेंबर हमारा ब्यूटेन है, तो हम क्या लिखेंगे, थर्ड मेंबर इज ब्यूटेन। एंड लिख देगा आल्सो राइट देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा C4H6। तो इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, अब इनके बाद हम लोग के पास लास्ट टॉपिक बचता है जो कि टर्म 2 के अकॉर्डिंग है ना फंक्शनल ग्रुप तक ही इसमें दिया गया है, जिसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसमें से है ना आइसोमर्स का भी पार्ट्स पढ़ेंगे कि जैसे सपोज अगर उन्होंने पूछ दिया कि राइट एनी 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन या पेंटेन है ना, तो इस तरह से हम कैसे उसको है ना आइसोमर्स उसका निकालेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप, या नहीं तो उससे पहले चलो हम लोग कर लेते हैं आइसोमर्स, फिर हम लोग क्या करेंगे फंक्शनल ग्रुप करेंगे। फंक्शनल ग्रुप ही हमारा वहाँ लास्ट टॉपिक है जिसका जो टर्म 2 का सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इनके बाद आपको आगे उसके नहीं पढ़ना। ठीक है, यहीं तक में आपका जो कार्बनिक कंपाउंड तक में आपका क्वेश्चन बनेगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं आइसोमर्स। तो आइसोमर्स देखते हैं। आइसोमर्स, आइसोमर्स क्या होता है?